Hey guys, my name is Manish Anand and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now before we kickstart today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. B-Town celeb spotted at Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani screening. Has Jawan's first song Zinda Banda been made at a whopping budget of 15 crore rupees? Varun Dhawan hits back at critics who dislike Bawal's storyline. Mumbai court dismisses Kangana's extortion charges against Javed Akhtar. अनन्या पांडे, खुशी कपूर, सारा अली और इब्राहिम अली खान स्पॉट हुए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के स्क्रीनिंग के बाद। अनन्या, सारा और इब्राहिम को भीड़ ने किया मॉब, तो वहीं खुशी हुई अपना छाता खुद ना पकड़ने के लिए ट्रोल। गाइस, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जल्द ही रिलीज होने वाली है और मेकर्स इसे प्रमोट करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। रणबीर और आलिया अलग अलग शहरों में जाकर फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं और इस फिल्म के गानों ने ऑलरेडी ढिंडोरा बजाया है। बी-टाउन फ्रेटर्निटी ने भी इस फिल्म को देख लिया है, अब बस इंतजार है पब्लिक रिएक्शन का। Here's the story. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की हुई मुंबई में खास स्क्रीनिंग। बी-टाउन निवासियों के लिए जो मुंबई की तेज बारिश को ब्रेव करते हुए फिल्म देखने आए, भाई अब के जो बुलाएं और उनके प्रोटेजीज ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। करण के स्टूडेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री सारा अली खान, अनन्या पांडे और इब्राहिम अली खान दिखाई दिए रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के स्क्रीनिंग पर, जहां से निकलते वक्त उन्हें वहां इकट्ठा हुई भीड़ ने मॉब कर लिया। अनन्या, सारा और इब्राहिम ने चूज किया कैजुअल लुक्स फॉर द स्क्रीनिंग और शायद सभी ने बारिश में स्टाइल के ऊपर कंफर्ट को चूज किया। इसी स्क्रीनिंग पर आई खुशी कपूर, जो बारिश और पैब्स की भीड़ के साथ नेगोशिएट करते करते एक छाते से ऑलमोस्ट टकरा गई। खुशी को नेटिजन्स ने किया ब्रूटली ट्रोल क्योंकि उनका छाता एक बॉडीगार्ड ने पकड़ा हुआ था, जो खुद बारिश में भीग रहे थे। नेटिजन्स ने खुशी को ट्रोल करते हुए कमेंट किया कि आखिर वो अपना छाता खुद क्यों नहीं पकड़ सकती। खुशी इस पूरे केओस में कंटिन्यूअसली हंसते हुए भी नजर आई, which also annoyed people. Netizens asked why she was giggling so much while people struggled to escort her to the car. विकी और कटरीना भी इस स्क्रीनिंग में नजर आए and the actors paused to share their reactions to the film with the paps. कटरीना एक शॉर्ट व्हाइट ड्रेस और हाई हील ब्लैक बूट्स में खूबसूरत लग रही थी, while Vicky kept it casual in a denim shirt with matching jeans. दोनों फिल्म देखने के बाद हाथ पकड़े हुए अपनी कार की तरफ जा रहे थे। जब पैप्स ने उनसे पूछा कि उन्हें फिल्म कैसी लगी, विकी ने कहा बहुत अच्छी और कटरीना कमेंटेड अमेजिंग मूवी, वंडरफुल। लुक्स लाइक इंडस्ट्री वालों ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को अपना थम्स अप दे दिया है। अब ऑडियंस की बारी है, क्या आप लोग फिल्म देखने जाएंगे? वरुण धवन ने दिया बवाल के खिलाफ हुए क्रिटिसिज्म का जवाब। वरुण ने पूछा कि आखिर बॉलीवुड फिल्म्स के इतनी बारीकी से क्रिटिसिज्म क्यों होती है। The actor also made cryptic comments against a Hollywood film and asked कि लोगों की सेंसिटिविटी सिर्फ इंडियन फिल्म्स को देख के क्यों जागती है। गाइस, बवाल रिलीज डायरेक्टली ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म और जहां एक तरफ फिल्म व्यूअर्स को बहुत पसंद आई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑडियंसेस को लगा कि फिल्म में वर्ल्ड वॉर 2 और वहां लोगों के साथ हुए अत्याचारों को फिल्म में बहुत ही कैजुअली हैंडल किया है। लेकिन क्या है वरुण का रिस्पॉन्स बवाल को मिली क्रिटिसिज्म को सुनकर? टेक अ लुक।
वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल डायरेक्टली एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने काफी पसंद किया है, लेकिन इसकी स्टोरी लाइन पे उठाए हैं कई सवाल। क्रिटिक्स और ऑडियंसेस ने पूछा कि क्या एक कंसंट्रेशन कैंप और वहां हुए लाखों लोगों की मौत को एक कपल के मैरिटल प्रॉब्लम से कंपेयर करना सही है? Many felt ये कंपैरिजन इनसेंसिटिव है और उन लोगों की इंसल्ट है जो बेदर्दी से मारे गए। लेकिन अब वरुण ने एक इंटरव्यू में बवाल के खिलाफ हुई क्रिटिसिज्म का जवाब दिया है। Responding to people being upset about marriage being compared to a gas chamber and concentration camp, वरुण ने कहा कि उनका कैरेक्टर पॉलिटिकली करेक्ट और सेंसिटिव नहीं है। वो अपनी वाइफ की मदद से सुधरता है और ये कंपैरिजन उस चीज को हाईलाइट करने के लिए हुई थी। वरुण ने इंडियन ऑडियंसेस को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, Some people get triggered and sensitive about this, but I don't understand where that sensitivity or the trigger goes when they watch an English film. They are allowed to do and show everything, and you will find that in the correct way. वरुण ने बिना किसी फिल्म का नाम लिए एक रिसेंटली रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म का एग्जाम्पल दिया, जहां एक कैरेक्टर रिपोर्टेडली इंटीमेट सीन में भगवद गीता का वर्स बोलते हैं। Commenting on this, Varun said, I know people have got very triggered after watching a small scene in a brilliant film recently released. It's a scene that's important to our culture and our country. But that's okay for you. You don't feel they should be more sensitive to you? So where does your criticism go then? Well, हर किसी की अपनी पसंद नापसंद होती है, पर सेंसिटिविटी बनाए रखने में कोई हर्ज नहीं। What do you guys think? And it's now time to take a look at our special story for the day. इंडस्ट्री के ही लोगों से पंगा लेके आए हो, आपको पता है वो कितने चार्मिंग हैं, सबके सब। मुंबई के एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने डिसमिस किया कंगना रनावत के जावेद अख्तर के खिलाफ लगाए एक्सटॉर्शन चार्जेस। कंगना ने वेटरन राइटर जावेद अख्तर पर उन्हें धमकाने का और ऋतिक रोशन से जबरदस्ती माफी मंगवाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया था। मुंबई के एक कोर्ट ने आज कंगना के जावेद अख्तर पर लगाए गए एक्सटॉर्शन चार्जेस को डिसमिस कर दिया है। कंगना ने अलेज किया था कि जावेद साहब ने उन्हें और उनकी बहन रंगोली को 2016 में अपने घर बुलाया और उन पे ऋतिक रोशन से माफी मांगने का दबाव डाला। Kangana had said in her plea, however, the accused, with a malified intention and ulterior motive, called her and her sister Rangoli Chandel at his house in Juhu in the month of March 2016 and criminally intimidated and threatened the complainant, Kangana Ranawat, as well as forced her to tender a written apology to the co-star, thereby forcefully seeking to create a document, valuable security in favor of her co-star. लेकिन कोर्ट ने उनके इस चार्ज को डिसमिस कर दिया है। Kangana had also accused Javed Sahab of attacking her moral character by making unwarranted statements and imputing unchastity to her. उनका एलिगेशन है कि जावेद साहब ने जानबूझकर उनकी मॉडेस्टी को इंसल्ट किया और प्राइवेसी को इंट्रूड किया। कोर्ट ने सारे स्टेटमेंट्स और बयान सुनने के बाद ये फैसला किया है कि कंगना के 6 चार्जेस में सिर्फ 2 पर आगे कार्रवाई की जाएगी। The court has summoned Javed Akhtar on charges of criminal intimidation and insult to the modesty of a woman. उन्होंने जावेद साहब को अगस्त 5 पर कोर्ट में मौजूद होने का ऑर्डर दिया है। We can only hope कि सच जल्द सामने आए और आगे जाके हमारे सिलेब सलाह देने से पहले और इल्जाम लगाने से पहले 2 बार जरूर सोच ले। तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। नहीं बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ? सच लिखो यार। कितनी ज्यादा गंदी बातें लिख रहे हो। इतना गंदा सोचते कैसे हो? I don't think it's fair to say that. No, but is it fair for you to write stuff like that? Like what? Since you mentioned.
शाहरुख खान की फिल्म जवान का पहला गाना जिंदा बंदा जल्द ही रिलीज होने वाला है और हम आपको बता दें कि इस गाने में रिपोर्टेडली 1000 फीमेल डांसर्स हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि जवान और हॉलीवुड फिल्म कैप्टन अमेरिका के बीच भी एक खास कनेक्शन है। लिसन अप केयरफुली। Guys, जवान रिलीजेस इन थिएटर्स ऑन सितंबर 7th और शाहरुख खान की ये फिल्म ऑलरेडी लोगों को बहुत एक्साइट कर रही है। फिल्म में हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस और थ्रिलिंग मोमेंट्स है एंड नॉट टू मेंशन द पावरफुल स्टार कास्ट ऑफ जबरदस्त एक्टर्स। तो क्या जवान पठान से भी बेटर बिजनेस करेगी और विल पीपल बी रिलक्टेंट टू सी शाहरुख खान प्ले अ विलेन? टेक अ लुक। जवान का पहला गाना जिंदा बंदा लोगों में बहुत एक्साइटमेंट जनरेट कर रहा है, स्पेशली आफ्टर राजा कुमारी एन इंटरनेशनल सिंगर रैप्ड अ फ्यू लाइंस एट अ कॉन्सर्ट इन न्यूयॉर्क। अब सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इस गाने की एक और खासियत है कि इसमें पूरे 1000 फीमेल एक्स्ट्रास हैं जो कि इस गाने में नाचेंगी। Sources revealed the track promises to be a massive celebration number shot on a grand scale in Chennai over 5 days with over 1,000 dancers from all across Indian cities like Chennai, Hyderabad, Bangalore, Madurai, Mumbai and more. Produced at an impressive budget of over 15 crore rupees, Zinda Banda will showcase the spectacular visuals of Shah Rukh Khan dancing like never before with thousands of girls. Looks like इस फिल्म में सब कुछ lavish और large scale होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि इस मूवी के एड्रेनलिन पंपिंग एक्शन सीक्वेंसेस को हॉलीवुड के नामी टेक्नीशियन स्प्रियो रजातोस ने कोरियोग्राफ किया है। स्प्रियो फास्ट एंड फ्यूरियस, कैप्टन अमेरिका और स्टार ट्रेक जैसे ब्लॉकबस्टर्स पे काम कर चुके हैं एंड टू थिंक दैट ही इज नाउ अ पार्ट ऑफ जवान हैज अस ऑल सुपर एक्साइटेड। जवान को डायरेक्ट कर रहे हैं साउथ के मशहूर डायरेक्टर अटली कुमार। शाहरुख खान के अलावा फिल्म में दिखेंगे नयनतारा एंड विजय सेतुपति और दीपिका पादुकोण इन अ स्पेशल अपीयरेंस। सानिया मल्होत्रा, प्रिया मणि, गिरिजा ओक, सुनील ग्रोवर and Mukesh Chhabra will also be seen in crucial roles. आलिया की किस बात पर हुआ करण जौहर को ऑब्जेक्शन? क्या केजो और आलिया भट्ट अब एक दूसरे से नहीं करते हर बात पर अग्री? आखिर अपनी डॉटर लाइक आलिया को करण ने किस बात पर नहीं किया सपोर्ट? करण जौहर और आलिया भट्ट की बॉन्डिंग किसी से नहीं छुपी है। दोनों के बीच भले ही ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन आलिया और करण का कनेक्शन डायरेक्ट दिल से है, जिसे दोनों जाहिर करने में कभी पीछे नहीं रहते। इनफैक्ट करण आलिया को अपनी डॉटर की तरह ही करते हैं ट्रीट। ऐसे में फिर दोनों के बीच ऑब्जेक्शन की खबरों को कहां से जगह मिल गई? तो इसका जवाब है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के प्रमोशंस। दरअसल अपनी इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट 3 सिटी प्रमोशनल टूर चाहती थी, लेकिन करण को इस पर ऐतराज था और उनका रीजन भी जेन्युइन था। करण को लगा कि आलिया की राह अभी बहुत छोटी है, इसलिए आलिया को फिलहाल उस पर फोकस करना चाहिए, न कि फिल्म के प्रमोशंस पर ध्यान देना चाहिए। यही वजह थी जो उन्होंने आलिया को हेक्टिक प्रमोशनल गिग से बचाने के लिए उनकी बातों से डिसएग्री किया, जबकि आलिया अपने तरीके से केजो को थैंक्स बोलना चाहती थी फॉर व्हाट ही हैज डन फॉर हर एंड द फिल्म। इसीलिए आलिया रॉकी और रानी के प्रमोशंस में कोई कमी नहीं चाहती थी। एक सोर्स के मुताबिक करण was totally not in favor of Alia traveling to various cities as she has a baby to take care of. But as a Dharma heroine, Alia felt she had to promote the film. Karan Johar is like her second father. He postponed the film's release by almost a year to accommodate Alia's marriage and motherhood. The least Alia could do was to promote the film, which she did, and how.
यानी अब करण और आलिया के बीच हुए ऑब्जेक्शन का रीजन आपके सामने है। फिलहाल ये फिल्म अपनी रिलीज के एकदम करीब है और फिल्म के प्रमोशन भी फुल स्पीड में है। रिसेंटली आलिया रणवीर कोलकाता में फिल्म का जोरदार तरीके से प्रमोशन करते दिखे थे और फिल्म का प्री रिलीज प्रमोशनल टूर रैप अप होने से पहले दोनों चंडीगढ़ और जयपुर में भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को प्रमोट करने के लिए सुपरचार्ज्ड हैं। और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की एडवांस बुकिंग में 18,000 टिकट्स बिक चुके हैं एंड इट लुक्स लाइक ऑडियंसेस फिल्म को देखने के लिए बेकरार हैं। बी टाउन सेलेब्स के लिए हुई फिल्म स्क्रीनिंग के बाद आलिया की सासू मां और केजो की खास दोस्त गौरी खान ने दिए फिल्म को ग्लोइंग रिव्यूज। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की एडवांस बुकिंग्स ओपन होते ही फिल्म के 18,000 टिकट्स बिक चुके हैं। इंडिया के 3 मेन थिएटर चेन्स ने डिक्लेयर किया है दैट बुकिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट एंड होपफुली इन द नेक्स्ट 2 days numbers will improve further. करण जौहर 7 साल बाद पिक्चर डायरेक्ट कर रहे हैं और इसके गाने एंड स्टनिंग विजुअल्स लोगों को अभी से पसंद आ रहे हैं। रॉकी और रानी जुलाई 28 को थिएटर्स में रिलीज होगी, लेकिन फिल्म को लेके अभी से काफी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। The makers held a special screening for B-Town residents और कई सेलेब्स ने फिल्म की बहुत तारीफ भी की। आलिया की सासू मां नीतू कपूर ने अपनी बहू के परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा कि आलिया शाइन्स एंड लुक्स गॉर्जियस। आलिया ने अपनी सास के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, लव यू। मलाइका अरोरा ऑल्सो प्रेज द फिल्म और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे केजो के साथ ली गई तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, द मैन ऑफ द मोमेंट एंड एवरी सीजन। Emotions, pyar, love, dance, entertainment, drama. Rocky and Rani has it all. करण की दोस्त और शाहरुख खान की बेगम गौरी खान भी इस स्पेशल स्क्रीनिंग पे थी and she shared pictures with her friends from the screening and wrote Rocky और Rani and added 5-star emojis. लुक्स लाइक इस फ्राइडे ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे धूम मचाएगी। आप भी देखिए और बताइए आपको कैसे लगी। Well, guys, with that, we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.